नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 13वां पाठ पढ़ेंगे, साहस को सलाम। बच्चों, इस पाठ में प्रथम महिला पर्वतारोही के बारे में बताया गया है, जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, कि उन्होंने विकलांग होने के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचे शिखर पर, माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। किस तरह से उन्होंने अपनी विकलांगता को पीछे छोड़ते हुए अपने सपने को साकार किया, कैसे उन्होंने अपने आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और लक्ष्य को पूर्ण किया। तो यही हम जानेंगे कि वह किस तरह से विकलांग हुई और किस तरह से उन्होंने विकलांग होने के बावजूद अपने सपने को साकार किया और देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री को प्राप्त किया। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 13, साहस को सलाम। वर्ष 2015। मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी हूँ। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। सर्वोच्च होता है सबसे ऊंचा, और तंद्रा मतलब ध्यान। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ, पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई है, दूसरी टांग भी जख्मी है। मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही है। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन। मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए और लूटमार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, मैं उनसे भिड़ गई। मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर निर्जीव मतलब मृतप्राय, एक मृत के समान निर्जीव हो चुका था, पर मानसिक रूप से मैं जागृत थी। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। चूहे मेरे कटे पाँवों को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काट कर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत मुझे मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया। संकल्प मतलब पक्का इरादा कर लिया। दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता, वही मेरा उपहास उड़ाता, मतलब उपहास मतलब मजाक उड़ाता।
पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, तब मैं अपने अधभरे जख्मों के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। बचेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी और मेरा हौसला भी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। बचेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गंवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुर सीख लेना चाहती थी। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 10-15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, मुझे उनमें 2 घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई। हताशा मतलब निराशा। लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की ही हुई। 21 मई 2013 को सुबह के 10:15 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। आलिंगन मतलब गले लगाना, तिरंगे को गले लगा रही हूँ। मैं चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज़ को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है तो कोई बाधा आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, यही सफलता का राजमार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तो देखिए, आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से अरुणिमा सिन्हा ने विकलांग होने के बावजूद खुद पर विश्वास रखते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को संपूर्ण किया। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने हौसले से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। यदि हम में हौसला है तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसे पूरा करने की। यदि हम सच्चे मन से, दृढ़ इच्छा से, खुद पर विश्वास रखकर अपने लक्ष्य को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हर काम को हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। मुझे आशा है बच्चों आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा और आपने इससे सीख भी ली होगी। ठीक है, थैंक यू।